हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कक्षा 11वीं भूगोल का भी पेपर बता दीजिए। भूगोल वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे ज़िले का पेपर बता दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर आ रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, सभी ज़िलों में क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे आपका ज़िला मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, दतिया है। तो दतिया में क्या हो रहा है, जैसे दतिया में यहाँ पे भूपृष्ठ वाला क्वेश्चन आया 1 नंबर पे, तो दमोह में ये भूपृष्ठ वाला जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर पे दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बदले नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर चेंज है। तो पेपर का जो पैटर्न है, जो टाइप करने वाले ने सही से टाइप नहीं किया है, जिस कारण से ऊपर नीचे पेपर दिए गए हैं, कोड भी आपका सेम है। तो कहीं कहीं पे वाटर मार्क लगा दे रहे हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पे संपूर्ण पेपर आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। सो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर कर दे। और आप किस जिले से हैं आप कमेंट करके बताइए। जिस जिले की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, नेक्स्ट वीडियो उसी जिले का पेपर लेकर के मैं आ जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 70 रहेंगे, निर्देश आपको अपने हिसाब से रीड कर लेने चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सही विकल्प हमें चुन करके लिखने थे। प्रश्न क्रमांक 1 है, जो कि यहाँ पे सही विकल्प, एक एक नंबर के 5 सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। राइट, भूपृष्ठ पर जो सबसे बड़ी प्लेट है वो पूछी गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत प्लेट। क्या हो जाएगा, प्रशांत प्लेट। इसके बाद दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है। तो जल वाष्प का जल में बदलना यहाँ पे संघनन कहलाता है। ऑप्शन खा एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो सभी जैव एवं अजैव जीव। सभी जैव एवं अजैव जीव जैव मंडल में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद है आपका देखिएगा, निम्नलिखित यहाँ पे यामियोत्तर में कौन सा भारत का यामियोत्तर। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 82 डिग्री यहाँ पे 30 मिनट पूर्व। क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसके बाद है आपका यहाँ पे ज्वारीय वनों का मुख्य यहाँ पे वृक्ष है। तो ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना था। तो सुंदरी वृक्ष का आपने नाम सुना होगा, मैग्रोव जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता देते हैं और भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं। तो इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछे गए हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान के आंसर हम देखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो लगभग साइंस के हिसाब से 380 वर्ष पूर्व यहाँ पे प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना है 380 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। 380 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। लोहे का लाल रंग या फिर जंग लगना खालिस्तान क्रिया के कारण होता है। तो लोहे का लाल रंग या फिर जंग लगना आक्सीकारक। देखिएगा आक्सीकरण क्रिया के कारण होता है। किस कारण, आक्सीकरण क्रिया के कारण होता है। वायु की ऊर्जा से समुद्रीय जल में वायु की ऊर्जा से समुद्रीय जल में देखिएगा यहाँ पे तरंगें उत्पन्न होती हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पे सवाना घास नाम से जाने जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को यहाँ पे अम्ल वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा, अम्ल नहीं आम्र। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ, सही जोड़ियों का मिलान करना था। एक एक नंबर की 5 सही जोड़ियाँ हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपको मिलान करना है, आपको बता देते हैं। पहला दिया गया मानव भूगोल के जनक, तो देखिएगा रेट जेट। क्या हो जाएगा, रेट जेल, रेट जेल, रेट जेल। इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु है वो आपकी हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। इसके बाद है आपका सौरा, यहाँ पे जो दिया गया है पौधे द्वारा यहाँ पे अपना भोजन स्वयं तैयार करना क्या कहलाता है। तो सौराष्ट्र का पौधे द्वारा अपने द्वारा स्वयं के द्वारा भोजन तैयार करना कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। जब पौधा खुद से तैयार करता है भोजन तो प्रकाश संश्लेषण। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर और सह का जो आप बचा हुआ है सौराष्ट्र का घेर, उससे आप मिलान कर देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य एक शब्द में होता है। एक एक नंबर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है भूगोल, यहाँ पे भूगोल की 2 शाखाएं आपको बतानी थी। तो देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके बाद है आपका पृथ्वी के किन्हीं 2 भागों को स्थलमंडल क्यों कहते हैं। तो देखिए भूपर्पटी तथा यहाँ पे मंडल का ऊपरी भाग स्थलमंडल कहलाता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रजाति कहते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो देखिएगा जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। भारत में औसत वर्षा लगभग वार्षिक कितने वर्ष तक
हो की मानी जा मतलब 125 सेंटीमीटर की मानी जाती है। सत्य सत्य चुन करके आपको लिखने थे, एक एक नंबर के 6 सत्य सत्य हैं। तो चलिए सत्य सत्य की आपको आंसर बता देते हैं। पहला जो दिया गया है, भूगोल विषय में केरल पृथ्वी का वर्णन किया गया है, तो ये असत्य हो जाएगा। रूपांतरण सीमा ना तो परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ये सत्य हो जाएगा। निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने होते, असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख परिणाम जो है वो ऑक्सीजन गैस है, तो ये सत्य हो जाएगा। भारत विश्व के कुल धरातलीय स्थल का 2.4% भाग रखता है, ये भी सत्य है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति क्षेत्र है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर हम देखना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसका आंसर कर लेना है। तो गाइस पर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, सूर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नता के दो कारक आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लिखिए। फिर है आपका 10वां, भारत में ठंडा मरुस्थलीय कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखने थे। नदी, द्रोणी और गंभीर संपर्क में अंतर लिखना था। मानसूनी शब्द से क्या तात्पर्य है। सो गाइस देखिए ये पूरा पेपर जो दिया गया है, इसका फुल सॉल्यूशन मैंने कुछ इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में करा लिया है। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, चलिए देख लेते हैं इसका फुल सॉल्यूशन हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये पेपर है ये डला हुआ है यहीं इसी वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको स्टडी नोट्स पीजे सर्च करना है। स्टडी नोट्स पीजे सर्च करने के बाद स्टडी नोट्स पीजे टॉप पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको नीचे आना है, एमपी बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। एमपी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें चाहिए है पेपर्स। तो पेपर्स पे यहाँ पे देखिएगा दिया गया है हमें भूगोल, तो भूगोल पे हमें चाहिए है कक्षा यहाँ पे 11 का, तो कक्षा 11 के भूगोल पे हम सर्च करने वाले हैं। भूगोल पे आने के बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन की पीडीएफ की फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है। तो किसी भी एक ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। लिंक पे ऐड पे क्लिक करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट नहीं होगी और ऑटोमेटिक पीडीएफ डिलीट हो जाएगी। और आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप ऐड पे क्लिक जरूर करें और ये पीडीएफ आप बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 13 दिया गया था कार्तिक मास वाला। इसके बाद 14 दिया गया है वर्षा के प्रकार आपको बताने थे। 15वां है बागर और खादर में अंतर आपको बताना था। 16वां देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, इसके बाद 18वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, 19वां क्वेश्चन और ये 20वां क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से 5 अंक का 20वां क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे टोटल आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपको दिखा दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको भेज दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो पाए। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।